कि अणु क्या चीज है ना। अणु हेडिंग डालते हैं हम अणु। अणु को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल ना भैया। अच्छा देखिए, अणु का परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि अणु है क्या चीज ना। तो देखिए, पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता परंतु स्वतंत्र रह सकता है। देखिए, आप लोगों का परिभाषा के रूप में क्या आया कि अणु का परिभाषा क्या निकला कि पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता परंतु स्वतंत्र रह सकता है। मान के चलिए सपोज दैट। अच्छा चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा परमाणु के बारे में जान लेते हैं, तब उसके बाद दोनों का हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे कि अणु और परमाणु में अंतर क्या चीज है। ठीक, इसको लिख लिया ना। चलो ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं। परमाणु को देख लेते हैं। परमाणु की अंग्रेजी क्या है? एटम। ATOM ना भैया, एटम। अच्छा चलिए देखिए, इसका परिभाषा आप देख लीजिए। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र नहीं रह सकता ना भैया। अच्छा तो देखिए, हमारा परमाणु का जो है कि परिभाषा क्या निकला कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, नहीं रह सकता।
मान चलिए सपोज दैट यहाँ पर हमारा क्या है, एक गिलास है ना भैया, गिलास है, गिलास में हमने क्या जल को भर दिया है, अर्थात को हमने पानी भर रखा है ना। अब इसमें यदि हम कोई ऐसा चीज डालें, जैसे मान चलिए सपोज दैट यदि हम नींबू का रस में डालते हैं, या हम चीनी डालते हैं, शुगर डालते हैं, शक्कर डालते हैं, तो क्या होता है कि पानी में एकदम घुल मिल जाता है ना। तो जब घुल मिल जाएगा तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो हमने अन्य यानी दूसरा पदार्थ डाला है या दूसरा चीज डाला है, वो जाकर के पानी के रंग में रंग जाएगा ना, पानी की तरह हो जाएगा। इसका मतलब उसका रासायनिक अभिक्रिया हो गया है। अब उसको हम अलग नहीं कर सकते, अलग करेंगे तो कोई विधि अपनाएंगे ना। तो वह क्या मतलब कि हमको क्या देखने को मिला कि चीनी अर्थात शुगर या शक्कर और क्या कहते हैं कि आपका नींबू का रस, पानी, अब दोनों एक जैसे हो गए हैं। अब ये रासायनिक अभिक्रिया कर लिए हैं ना। तो अब रासायनिक अभिक्रिया कर लिए हैं, अब ये स्वतंत्र नहीं है, ये एक दूसरे से, ये इनके जो परमाणु है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक, अब ये क्या कहते हैं कि स्वतंत्र नहीं है। लेकिन ये तो हमने परमाणु समझा, परमाणु का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र नहीं रह सकता। लेकिन अब हमारा अणु का यही, इसी में हम लोग अणु को देख लेते हैं। यदि इसी में हम बालू का रेत इसमें डाल दें, रेत डाल दें, बालू डाल दें या कंकड़ पत्थर डाल दें इसमें छोटे छोटे कण, तो इसमें क्या है कि पानी आपका अलग दिखता रहेगा और कंकड़ आपका अलग दिखता रहेगा ना भैया। हम चाहेंगे तो पानी को अलग कर देंगे और कंकड़ को अलग कर देंगे, या बालू को हम अलग कर देंगे ना, कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बालू जो है पानी से अभिक्रिया नहीं कर पाया, जल से अभिक्रिया नहीं कर पाया। कंकड़ जो है जल से अभिक्रिया नहीं कर पाया, वो स्वतंत्र है, उसके कण जो है स्वतंत्र है परंतु अभिक्रिया नहीं कर पाया। तो आपने देखा कि अणु और परमाणु में क्या अंतर होता है। अणु का परिभाषा ही बता रहा है कि अणु क्या चीज है, पदार्थ का वह छोटा सा छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता परंतु स्वतंत्र रह सकता है। ठीक, जैसे आपका जल में बालू का मिश्रण आपका क्या हो जाएगा, ये अणु का एक उदाहरण हो जाएगा। वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता परंतु स्वतंत्र उसके कण रह सकते हैं। परंतु यहीं पर हम देखते हैं कि परमाणु का जो आपका परिभाषा है, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र नहीं रह सकता। अभी आपने देखा कि नींबू का रस और शक्कर आपने जब जल में मिलाया तो जल यानी कि नींबू का रस और जो है कि शक्कर घुल करके क्या कहते हैं कि अभिक्रिया करके जो है कि जल के रूप में आ गए, जल जैसा दिखने लगे। अब इनको अलग नहीं किया जा सकता। ठीक ना भैया। तो यही था हमारा अणु और परमाणु में अंतर। ठीक, तो चलिए